मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि प्रेमानंद जी का यूथ कैसा रहा होगा। जैसा वो बता रहे हैं और जैसा उनकी बातों से लगता है, बहुत अनुभवी। और जिस तरीके का वो बोलते हैं ना, वो व्यक्ति तभी बोल सकता है जब उसने बहुत अनुभव किया हो। सब बोलें, मुझे वो अच्छे से याद नहीं है, कबीरदास जी का भाव है, सब बोले या तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आप सब तो वो बोल रहे हो जो सब लिखा हुआ है, पर मैं वो बोल रहा हूं जो मैंने आंखों से देखा है। ये बात प्रेमानंद जी महाराज पे लागू होती है। वो पढ़ा हुआ, सुना हुआ, अध्ययन किया हुआ, प्रैक्टिसेस किया हुआ तो बोलते ही हैं, पर कहीं ना कहीं वो देखा हुआ भी बोलते हैं। तो और वो वही बोल सकता है जिसने बहुत भयानक वाला जीवन किसी टाइम पे देखा हो, और देख करके भी उसमें विचलित ना हुआ हो। अनुभव इकट्ठे कैसे होता। लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है ना, सबकी लाइफ में आती है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मेरी भी आ रही, आपके भी आ रही है। उन सब बातों को एक टीचिंग मान करके सहन करना, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। और उस चीज में बिखरना नहीं, टूटना नहीं, विचलित ना होना, उस चीज को फेस करना। कहीं ना कहीं वो आपके पास में एक मेमोरी के रूप में और अनुभव के रूप में इकट्ठी होती चली जाती है। और उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बात बता सकते हो। और एक अनुभवी व्यक्ति की एक और पहचान होती है, वो बहुत कम बोलता है, थोड़ा शांति रहता है। और वो तभी बोलेगा जब उसको लगेगा कि ये जरूरतमंद हैं। सब जगह उस चीज को प्रकाशित नहीं करेगा। तो ये एक अनुभवी व्यक्ति का एक, मैंने जो अनुभव किया वो यही, वो कम बोलना चाहेगा। लोगों को हो सकता है कि उसके प्रति जजमेंट हो जाए कि बहुत इंट्रोवर्ट है, पर नहीं। उसका अनुभव इतना है कि वो ये जान चुका है कि यहाँ बोलना वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, और जहां उसको लगेगा जरूरतमंद है वो वहां बोलेगा, और वहां कह करके वो सुधार करेगा भी। अच्छा, एक और बात, अनुभवी व्यक्ति की बात, मतलब व्यक्ति अनुभवी है ये पता कैसे चले? उसकी बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। उसने जो बोला, आपको लगेगा ये मुझे करना ही है। मैंने आपको कहा कि आप अंधेरी चले जाओ, तो आपके पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, वाई। थर्ड क्वेश्चन आ गया, कैसे। फोर्थ क्वेश्चन आ गया, कब। तो कहीं ना कहीं ये मेरी बात इतनी श्रेष्ठ नहीं थी, क्योंकि आपके चित्त में तीन क्वेश्चन और आ गए, कब, कैसे, कहां, क्यों। लेकिन कोई अनुभवी व्यक्ति बैठा होगा ना, वो आपको बोलेगा अंधेरी चले जाओ, तो आप दूसरा विचार नहीं करोगे। एक बात है अंधेरी जाओ, पर उसके प्रति और भी कई बातें हो सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति की बात पर आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता, आप विश्वास से कह सकते हो नहीं मुझे ये करना ही है। और वो प्रेमानंद जी के साथ होता है। वो जो बोलते हैं ना, वही बात माँ बोल रही है घर में, बेटा ऐसा कर ले, नहीं फर्क पड़ा। वही बात ताऊ जी बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। वही बात दोस्त बोल गए, नहीं फर्क पड़ा। लेकिन एक महात्मा जिसको आप केवल यूट्यूब पर देख रहे हो, उसने बैठ के बोल दिया और आप मान गए। आपकी भी इंट्यूशन अच्छी है, ठीक है, इसलिए मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। जी। आपने बहुत ज़्यादा जाना है प्रेमानंद जी को, सही कह रहा हूँ, जी। सोचा है उनके बारे में। आपको क्या लगता है कि प्रेमानंद जी को खुद की ज़िंदगी के बारे में क्या लगता है। कि उनको पर्पजली भेजा गया है तो सबका पर्पस, मेरा आपका हम सबका एक पर्पस है इस दुनिया में आने का। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत हरि से कीजिए। ये जिंदगी के तीन राज हैं, जग की सेवा, खोज अपनी, और तीसरा प्रीत हरि से कीजिए। हरि मतलब परमात्मा, उनसे कीजिए। जो समझ गए इस बात को कि मेरा पर्पस क्या है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हम कहां से आए, हम क्यों आए हैं संसार में, यह पहचान जाना, ये हम सबका उद्देश्य होता है। पर हम इतने संसार में ढक चुके हैं कि हमको इससे मतलब ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्यों आए हैं। वो उस बात को समझ चुके हैं कि उनकी लाइफ उनके लिए नहीं है, उनकी लाइफ सबके लिए है, और उनको ठाकुर जी ने एक पर्पजली भेजा है, जो कि सबको ही भेजा है, पर वो ये बात समझ चुके हैं। हम्म।
वो ये बात जान चुके हैं। और ये भी भगवान की माया होती है कि हम नहीं समझ पाते हैं। ठाकुर जी सोच रहे सबको ही पता चल गया कि मेरा पर्पस क्या है, संसार चलेगा कैसे फिर? इस संसार को चलाने के लिए भी तो कुछ ना कुछ बना रहे। कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ चुके हैं कि मेरा पर्पस मैं नहीं हूं, मेरा पर्पस सब है।